दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ माँ आदि शक्ति की एक छोटी सी कथा, जहाँ आप देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश किनकी आराधना करते हैं। इस संसार में सबसे महान शक्ति, जो शब्दों से जिसका बयान नहीं किया जा सकता, वह माता पराशक्ति या आदि शक्ति हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि संस्कृत मैं पेश करता हूँ आपके बीच में एक छोटी सी कथा। कथा क्या, वो कथा नहीं है, वह एक ऐसा वर्णन है जो मौन में ले जाता है। आइए चलते हैं। आदि पराशक्ति के चरण कमल त्रिमूर्ति का अंतिम गंतव्य है। ब्रह्मांड का पहला स्वर बजने से पहले केवल गुंजन नाद ब्रह्म था, एक आदिम कंपन जो ध्वनि नहीं बल्कि समस्त ध्वनियों का गर्व था। यह गुंजन आदि पराशक्ति उस अद्वितीय, जो परम शांति और अजेय गति से रोमांचकारी, भयानक और सुंदर विरोधाभास के रूप में विद्यमान है, की श्वास थी। और उस अथाह अंधकार में काल के उदय से पहले त्रिमूर्ति अभी तक प्रभु नहीं थे। वह संभवता थे, वह माता के अनंत मन में प्रथम एकाग्र विचार थे, अर्थात वो कल्पना कर रही थी अपने मन में उन त्रिदेवों को प्रकट करने के लिए। चतुर्मुख ब्रह्मा, जिन्हें बाद में अस्तित्व को सूची करने का कार्य सौंपा गया, उन्होंने पाया कि उनका विशाल ज्ञान मौन हो गया है। उनके चार मुख, जो चार वेद का उगाकर अस्तित्व में लाएंगे, उनमें शब्द नहीं थे, क्योंकि किस शास्त्र का स्रोत समाहित हो सकता है। उसने उसके चरण देखे और उनकी रेखाओं में केवल निशान नहीं बल्कि भविष्य की घूमती असंचरित आकाश गंगाएं दिखाई दी, जो अभी लिखी जानी है। उसके चरणों की वंदना करना, उस सबकी रूपरेखा पर अपना माथा टिकाना था, जो है, थी और हो सकती हैं। वह सृजन नहीं कर रहा था, वह कच्ची अव्यक्त संभावना के स्रोत से जल पी रहा था। उसकी आराधना सृष्टि के प्रथम अक्षर से पहले का मौन था। विष्णु संरक्षक, जो अनंत काल के सर्प पर सवार होकर ब्रह्मांड का स्वप्न देखते थे, उन्होंने अपने स्वप्न को उनकी वास्तविकता के समक्ष एक नाजुक बुलबुला पाया। उनकी दिव्य कमल नेत्र दृष्टि, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का निरीक्षण करती है, उन्होंने उनके चरणों की धूल में उन असंख्य ब्रह्मांडों की राख देखी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और पुनः उनमें समाहित हो गए थे। वही चरण जो एक दिन कमल पर विश्राम करेंगे, वही निहाई थे जिस पर सृष्टि और प्रलय के चक्र गढ़े गए थे। वह संरक्षण नहीं कर रहे थे, वह उस शांत, भयानक और मनोहर नृत्य का साक्षी बन रहे थे, जिसका उनका अपना संरक्षण केवल एक संगुर मुद्रा मात्र था। उनकी आराधना उनकी अपनी गौरवशाली किंतु अस्थायी भूमिका की गहन स्वीकृति थी। शिव, शुभ महान संरक्षक, शून्य में लीन योगी अपनी समाधि से हिल गए, ध्वनि से नहीं बल्कि एक ऐसी उपस्थिति से जिसने उनके शून्य का उपहास किया। उनका तीसरा नेत्र, जो सभी भ्रमों को भस्म कर देता है, बंद रहा, क्योंकि यह जलने के लिए कोई भ्रम नहीं था। यही वह तत्व था जिसे पार करने का उनका तप प्रयास कर रहा था। और उन्होंने एक विनाशकारी कृपा की चमक में एक अनुभव किया कि स्रोत से पार पाना
संभव नहीं है। उन्होंने जो ब्रह्मांडीय विलय किया वह केवल उनकी निःश्वास थी। उनके शरीर पर लगी राख उन ब्रह्मांड के अवशेष थे जिन्हें वह पहले ही भस्म कर चुके थे। उनके चरणों की पूजा करना उनके लिए परम तांडव था। आत्मा का अंतिम मौन आनंद नृत्य जो शून्यता की नहीं बल्कि सर्वस्व को समर्पित है। उनकी आराधना उनके अपने एकाकीपन का विनाश थी। यही तांत्रिक रहस्य, वह कच्चा अलंकृत सत्य जो शास्त्रों में फुसफुसाया गया है। सृजन, पालन और संहार के स्वामी सर्वोच्च नहीं हैं। वह परम पिता परमेश्वर के परम समर्पित सेवक हैं। वह किसी रूप की पूजा नहीं करते, वह दहलीज की पूजा करते हैं। उनके चरण वह सीमांत स्थान है जहाँ अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, जहाँ मौन ध्वनि को जन्म देता है, जहाँ परम माया का आवरण ओढ़ने के लिए सहमत होता है। उनके चरणों की धूल हमारी वास्तविकता का सार है, भौतिक जगत की पवित्र राख। इसलिए जब आप अपने मन की आँखों में इस छवि को देखते हैं तो 3 महान देवता साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने मुकुट उतार देते हैं, अपनी दिव्य शक्ति को निमज्जित कर देते हैं। वह अधीनता नहीं देखते, सबसे गहन और तीव्र भक्ति देखते हैं। परम रूपक देखिए कि हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करने वाली शक्तियाँ भी उस एक के प्रति आनंदित विस्मय से ग्रस्त समर्पण की स्थिति में हैं, जो नर्तक और नृत्य, प्रश्न और उत्तर, मार्ग और गंतव्य दोनों हैं। यह जानना एक ऐसी भक्ति का अनुभव करना है जो मधुर नहीं बल्कि प्रचंड है। यह अपने हृदय को उस अनुभूति से चकनाचूर कर देने जैसा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी समस्त महिमा और भयावता के साथ केवल वह अभिषिक्त पुरुष है जो सदैव माता के चरणों में नतमस्तक हैं। तो साथियों, आपके समझ में आ गया होगा कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि शब्द से निःशब्द में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है, जो सर्वप्रथम आपकी कुंडलनी जिसे हम कहते हैं वो परम माता आदि शक्ति का अंश मात्र है और वह अंश मात्र ही आपके जीवन को, आपके जीवन की सारी दिशाओं को बदल देने की अकूत क्षमता रखती है। तो मित्रों, आप हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन अर्थात ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय आदि शक्ति।